नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, इस समय गर्मी बहुत तेज़ पड़ने लगी है। दोपहरी की गर्मी जो है पौधे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि पौधे की पत्तियां जल रही हैं। दोस्तों देखिए, ये हमारे नींबू में बहुत सारी पत्तियां जो हैं वो जल चुकी हैं। अभी हम बहुत सारे और भी पौधे आपको दिखाएंगे। इस समय दोपहरी की जो लू चल रही है उससे पौधों को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि बिना ग्रीन नेट के आप किस प्रकार से पौधों को सेव कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, गुलाब की ये हालत हो रही है, इसकी सब पत्तियां झुलस गई हैं और बहुत सारी पत्तियां पीली पड़ के जो है वो गिर भी रही हैं। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि इसमें कोई बीमारी लग गई है, लेकिन वास्तव में कोई बीमारी नहीं है। पत्तियां देखो जल रही हैं किनारे से। इस प्रकार से जब पत्तियां जलती हैं तो आप समझ लीजिए कि इसको धूप जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। दोस्तों इसी प्रकार से देखिए, दोस्तों गुड़हल है, गुड़हल की जो बड है बिना खिले ही जो है इस प्रकार से पीली पड़ रही है। देखिए दोस्तों, ये वाली बड आप ध्यान से देखिए, बड आई थी लेकिन ये खिल नहीं पाई क्योंकि इसको धूप नहीं बर्दाश्त हुई है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इस समय आप जो है किस प्रकार से पौधों को अपने पौधों को सेव कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास ग्रीन नेट की व्यवस्था नहीं है, मान लिया आप ऐसी गार्डनिंग कर रहे हैं जहाँ पे ग्रीन नेट लग ही नहीं सकती, तब आप क्या करें। तो दोस्तों इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि पौधों में आप इस समय 2 समय पानी डालें। दोस्तों ये शाम का टाइम है और शाम के टाइम में आपको पौधों को डीप वाटरिंग करनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इस प्रकार से अगर आप पानी डालेंगे तो जो है एक तो पौधे में अगर डीप वाटरिंग करेंगे, हालांकि मतलब कई बार हम रिकमेंड करते हैं पौधों में कम पानी डालें, लेकिन इस समय जो है आपको ज़्यादा पानी डालना है। और पानी इस समय आपको 2 टाइम डालना है, एक तो सुबह को पानी डालना है और शाम को डालना है। तो दोस्तों इस टाइम जो आप पानी देख रहे हैं, इस समय पानी हम शाम के टाइम में दे रहे हैं और शाम के टाइम में आपको पानी जो है करीब 5 बजे के बाद ही देना है, जब मतलब धूप बहुत जो है कम हो जाए आपके एरिया में, उस टाइप से आपको डालना है। दोस्तों दूसरी बात यह है कि अगर आपके पौधे दीवार के किनारे लगे हुए हैं, अगर मान लिया बाउंड्री है उसके किनारे लगे हुए हैं, तो भी आपको उनको वहां से हटाना है और आपको छत के पे देखना है कि धूप कहाँ पे कम आती है। इस प्रकार से आपको देखना है। और दोस्तों यहाँ पे इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से आपको पौधों को रखना है जहाँ पे इनको सुबह की धूप मिले, माने 11-12 बजे तक धूप मिले और 12 बजे के बाद में इनको धूप न मिले। इस प्रकार का अगर अवेलेबिलिटी है आपकी छत पे तो इस प्रकार से आपको पौधों को शिफ्ट कर देना है, तो आपके पौधे जो है लू से बच जाएंगे। दोस्तों अब आइए बताते हैं कि सुबह को आपको पानी कैसे डालना है। दोस्तों ये सुबह का टाइम है और हम पानी डाल रहे हैं। सुबह को पानी डालते समय पौधों को सबसे पहले ऊपर से पानी डालना है, माने आपको शावर करना है, सारे पौधों को अच्छी तरीके से नहला देना है। इससे ये फायदा होगा कि जो पत्ती होती है इसके ऊपर से डस्ट भी हट जाएगी और पौधा फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे प्रकार से कर पाएगा। और जब आप ऊपर से पानी डालेंगे तो बहुत सारा पानी इसका ज़मीन में गिर जाएगा जहाँ पे पौधे रखे हुए हैं, और धूप जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये जो हीट का जो शॉक है, वेव है, उसको पौधा अच्छी प्रकार से रोक पाएगा। दोस्तों इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं। जो बड़े बड़े आपके पास अगर गमले हैं टब टाइप के हैं, तो उसमें आप भीगा हुआ फट्टा जो है, टाट का फट्टा होता है जो हमारे इसको बोरी कहते हैं, उसको भिगो करके भी पौधों के नीचे रख सकते हैं और या गमले को ढक सकते हैं। इस प्रकार से भी आप जो है अपने पौधे को इससे बचा सकते हैं। दोस्तों धूप से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ तो हालांकि पौधे ऐसे होते हैं, हार्डी पौधे होते हैं जिन पे धूप का माने दोपहरी का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जैसे गुलाब है, गुड़हल है, या जो और सारे पौधे हैं, जैसे अगर आपने पाम वगैरह लगा रखा है, तो ये पौधे इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों अगला उपाय जो है वो है मल्चिंग का, माने पौधे की मिट्टी को आपको इस प्रकार से कवर कर देना है। और दोस्तों ये जो हम कवर कर रहे हैं, ये राइस हस्क से कवर कर रहे हैं। ये हमारा भाई गुड़हल का पौधा है जो धूप बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और अपनी जो बड है उसको पीला कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, माने उससे बड ड्रॉप भी हो जाती है। तो इस प्रकार से आप मल्चिंग कर सकते हैं। और मल्चिंग करने के लिए राइस हस्क की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, माने चावल के जो छिलके होते हैं वही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप किसी प्रकार से भी मल्च कर सकते हैं। इसका मल्च करने का एक ये भी तरीका है, मूंगफली के अगर छिक्कल आपको मिल जाए उससे आप मल्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आजकल बेल खा रहे हैं तो बेल का जो कोट होता है उससे भी आप मल्च कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो बीड्स निकलते रहते हैं, जो खरपतवार निकलता रहता है, उसको एक जगह पे आप सुखा लें और सुखाने के बाद उसको भी आप मल्च कर सकते हैं। मल्चिंग करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पौधा जो है इसकी जो मिट्टी की नमी होती है इसको इवापोरेट नहीं करता है। दोस्तों देखिए इस प्रकार से आपको मिट्टी अगर सूखी मिल पा रही है और आप ऊपर से अगर इसको मल्च कर देते हैं तो आपका पौधा जो है निश्चित मानिए कि ये दोपहरी की जो गर्मी है इससे बच जाएगा।
दूसरा एक दोस्तों अंतिम उपाय है कि अगर आप एक कोशिश करें कि अगर आप पौधे को प्लास्टिक में वाले जो पॉट है उनमें अगर न लगाएं, मिट्टी वाले पॉट में लगाएं तो भी पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पे इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। दोस्तों हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो कृपया हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। लोटस अगर आप उगाना चाहते हैं तो लोटस के लिए बहुत सारा मटेरियल आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आपको टिप्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आप सभी लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। और दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमको सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।